गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको केमिकल रिएक्शंस और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शंस कितने तरह के होते हैं, उनके क्या कंडीशंस हैं, इन सभी के विषय में डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शंस मेनली 8 तरह का होता है। पहला कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अब हम लोग वन बाय वन सारे टाइप के रिएक्शंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स या एक एलिमेंट एक कंपाउंड आपस में कंबाइन करके एक न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी दोनों ही एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगा। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। आयरन सल्फर से कंबाइन करके फेरस सल्फाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये सारे एग्जांपल्स में हमने एलिमेंट्स के कम्बिनेशंस में को देखा। अब हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के कम्बिनेशंस को देखेंगे। आप देख रहे हैं कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, राइट। लेकिन दो डिफरेंट कंपाउंड भी कंबाइन करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। उसी प्रकार सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर से कंबाइन करके सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो कम्बिनेशन रिएक्शंस में हमने देखा कि दो एलिमेंट्स भी कंबाइन कर सकते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड भी कंबाइन कर सकते हैं, या कंपाउंड भी कंबाइन कर सकते हैं। इन सभी कम्बिनेशंस में एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसके प्रॉपर्टी कंबाइनिंग सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से इंटायरली डिफरेंट होता है। अब हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। डिकम्पोजिशंस मतलब ब्रेकडाउन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक लार्ज मॉलिक्यूल्स का कंपाउंड टूटकर छोटे छोटे एलिमेंट्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम दो टॉपिक में पढ़ेंगे। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब टेम्परेचर या हीट देने पर डिकम्पोजिशन, और दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में को देने पर डिकम्पोजिशन। तो पहला स्टार्ट करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शंस में हम लोग ने कैल्शियम कार्बोनेट को एनर्जी प्रोवाइड किया इन द फॉर्म ऑफ हीट। तब कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। उसी प्रकार जब पोटेशियम क्लोराइड को हीट देते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। उसी प्रकार फेरस सल्फेट 7H2O को जब हम हीट करते हैं तो फेरस सल्फेट सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि जब हम किसी भी लार्ज कंपाउंड को हीट देते हैं तो वो छोटे छोटे कंपाउंड्स में ब्रेकडाउन हो जाता है। क्योंकि ये रिएक्शंस हीट देने पे हो रहा है, इसलिए इसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। अगला है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वैसे रिएक्शंस हैं जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम इलेक्ट्रिसिटी देकर डिकम्पोज करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड सोडियम या क्लोरीन में टूट जाता है। यहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन या मॉल्टेन स्टेज ले सकते हैं। सिमिलरली जब हम एल्युमिनियम ऑक्साइड
से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो अमोनियम ऑक्साइड एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में टूट जाता है। यहाँ पर हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का फ्यूज स्टेट या मॉल्टन स्टेट लेते हैं। उसी प्रकार जब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अब हम बात करेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक एलिमेंट कंपाउंड से दूसरे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देता है। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर स्थित है वो नीचे वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देता है उसके आयन से। जैसे आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर कॉपर में कन्वर्ट कर देता है और आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। इसमें आयरन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर से ऊपर रहता है। उसी प्रकार कॉपर सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट से डिस्प्लेस करके कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर का फॉर्मेशन करता है। उसी प्रकार जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट और कॉपर का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हायर प्लेस वाले एलिमेंट्स लोअर प्लेस वाले एलिमेंट्स को आसानी से डिस्प्लेस कर देता है उनके कंपाउंड से। अगला है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में दोनों ही एलिमेंट्स आयंस का एक्सचेंज करते हैं। राइट, जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम और सिल्वर दोनों अपने अपने आयंस को एक दूसरे से एक्सचेंज करके सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दो जगह हो रहा है इसलिए इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। इसी प्रकार बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से सोडियम को डिस्प्लेस कर देता है और बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार फेरस सल्फेट H2SO4 से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्शंस के दौरान प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट एक सॉलिड सब्सटेंस है जो रिएक्शंस के दौरान बनता है और वह सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होता है। जैसे पहले रिएक्शंस में सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शंस में सिल्वर क्लोराइड आपका प्रेसिपिटेट होता है। उसी प्रकार जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से कंबाइन करता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। राइट, अगला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक एसिड बेस रिएक्शन है। इसमें एसिड बेस से रिएक्शंस करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। जैसे HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड से कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से कंबाइन करके पोटेशियम सल्फेट और वाटर का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट आपका सॉल्ट है। उसी प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl से कंबाइन करके अमोनियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे आपका NH4 एक सॉल्ट है, दिस इज सॉल्ट, राइट, योर सॉल्ट। अगला है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और लाइट, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड
वाटर से सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, साथ ही ऑक्सीजन लिबरेट करता है। उसी प्रकार जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ लाइट में रखा जाता है तो वो हाइड्रोजन क्लोराइड बना देता है, लेकिन जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को हम एक साथ मिलाकर डार्क में रखते हैं तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता है। तो ये कंफर्म करता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे से कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगला है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एक ऐसा रिएक्शंस है जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शंस दोनों होता है। पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन एक ऐसा रिएक्शंस है जिसमें ऑक्सीजन कंबाइन करता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है। देख रहे हैं कि कार्बन से ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और यदि हम रिडक्शंस की बात करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके H2O का फॉर्मेशन कर दिया, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से कंबाइन करके कॉपर का फॉर्मेशन, ये आपका रिडक्शन हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।